Assalamualaikum to you all. Welcome to B4G Brain for Gain channel. तो आज हम क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक 1.1 उसको आज हम फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है जिसका आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं सब टॉपिक पढ़ने लगे हैं इंटर कन्वर्जन किसके दरमियान, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान। लास्ट लेक्चर में हमने मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स एंड मास, ठीक है, इनके दरमियान कुछ इंटर कन्वर्जन था, यानी कि हमें जो मोल दिया था हमने उससे मास फाइंड किया था और जो मास दिया था हमने उससे मोल फाइंड किया था। आज हम कैसे पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे कि मोल्स अगर हमें दिया गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करें, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो हम मोल्स कैसे फाइंड करें। तो चलते हैं हम कंटिन्यू करें जी। तो हमने क्या करना है, इंटर कन्वर्जन करनी है मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स अननोन हो, नंबर ऑफ मोल्स ना दिया गया हो, तो हमें क्या दिया गया होगा, मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें ना दिए गए हो तो हमें क्या दिया गया होगा, मोल दिया गया होगा। तो मोल्स की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करेंगे। अगर हमें मोल अननोन हो और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मदद से मोल्स फाइंड करेंगे। यानी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो मोल दिया गया होगा, और अगर मोल नहीं है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि आप मोल्स फाइंड करें, तो हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर हमें कह रहे हैं कि हमें आपको मास दिया हुआ है, आप हमें मोल्स फाइंड करके दिखाएं, तब हम मोल्स का ये वाला फॉर्मूला नहीं, मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पर हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो, अगर हमें पार्टिकल्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर आपके पास कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, आप सबको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस वैल्यू से आपने क्या डिवाइड करना है, किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करा देंगे एवोगैड्रोस नंबर को, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हैं जो कि आपकी इस कैलकुलेशन में यूज होने जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1.3 देख लेते हैं जी। तो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1.3 की है। तो एग्जाम्पल 1.3 आपके पास इजी है, बस थोड़ी सी घुमा कर दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते ही इस तरह के थे, थोड़े से तो अंतरस तक गेम की तरह में घुमा के दिए गए होते हैं, जो कि हमें सॉल्व खुद करने होते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तसल्ली से। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। आपके पास बेंजोइक एसिड दिया गया है, ठीक है, उसके आपके पास 610 ग्राम दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मुराद वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हमने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास एटम्स में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं, आइंस में भी हो सकते हैं और फॉर्मूला यूनिट्स में भी हो सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है। तो एवोगैड्रोस नंबर आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस और फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ही बात हो रही है। तो इन्हें बोले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड की। अब आप बोलेंगे मिस आपने कहा था कि हमारे पास क्या दिया गया होगा, हमें इन्होंने मोल्स दिए होंगे जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना होगा, बट यहाँ पे तो मास दिया है, हम कैसे फाइंड करें। तो बहुत इजी है, आपको यहाँ पर मास दिया है, इस मास की मदद से हमने मोल्स फाइंड करना याद ही सीखा था। तो मास की मदद से मोल्स फाइंड करें, मोल्स आपके पास आ जाएगा इजीली, उससे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करें। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। डेटा गिवन मास ऑफ C7H6O2, यानी कि बेंजोइक एसिड का मास हमारे पास 610 ग्राम है, हमने लिख दिया। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन मार्क हो गया। सॉल्यूशन, तो अब हमारे पास मास दिया है, मास की मदद से हम मोल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करके। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपके पास 610 है, मोलर मास यहाँ पे मैंने साइड पर निकाला हुआ है, यहाँ पर
निकाला हुआ है कि आपके पास C7H6O2 है। तो आपने किया है इसमें से कार्बन का मोलर मास 12 था, 12 रखा, फिर कार्बन का आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 था, 1 रखा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 है, 6 लिख दिया, प्लस मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या था, 16 था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स आपके पास 2 है, 2 लिख दिया, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 12 7 84 प्लस 1 6 6 प्लस 16 2 32, तो 84 प्लस 6 प्लस 32 122 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, इधर सॉरी कैलकुलेटर से करके देखते हैं कि कार्बन का मोलर मास 12 है, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 7 से, इसके बाद प्लस किया आपने मोलर मास किसका, हाइड्रोजन का 1, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से, इसके बाद प्लस किया आपने ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है आपके पास 16, ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपका आंसर आ गया 122 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल। आई बात समझ, तो हमने इस तरीके से इसका मोलर मास निकाला। अब इसको इस तरफ देख लेते हैं। ठीक है, मोलर मास निकल गया, तो अब हमने क्या किया, 610 को यहाँ पे इजीली आप ऐसे कर सकते हैं, 610 को डिवाइड किया किससे, 122 से, सॉरी 122 से, अब बस आंसर क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। यानी कि 122 को 610 को जब डिवाइड करेंगे 122 से तो 5 आंसर आएगा, तो 5 मोल्स आपके पास आंसर आ गया। अब मोल्स आ गए, अगेन आप क्वेश्चन को देखिए तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, कहा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मोल्स होने चाहिए, तो देखिए हमारे पास मोल्स आ गए। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला रखेंगे वही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लें या आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, वही वाला फॉर्मूला। मोल्स आपके पास 5 है, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 है, तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया। 10⁻23 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने ऐसे करना है कि 5 को मल्टीप्लाई किया 6.02 से, 10 ये वाला नंबर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, इससे फिर कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, सिंपल सा करें, आंसर 30.1 आ गया। ठीक है, 30.1 लिख दिया और नीचे वही 10 इंटू 10⁻23 एज इट इज लिख दिया, इससे आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। तो ये कैलकुलेशन थी, बहुत इजी थी, थोड़ा सा घुमा के दी हुई थी, हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम एग्जाम्पल 1.4 की तरफ चलते हैं, तो चलिए 1.4 समझ लें जी। तो अभी है एग्जाम्पल 1.4, ये भी कुछ एक्स्ट्रा ही घुमा कर दी गई है, तो कोई इशू नहीं, ये सारे वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करने हैं, बट थोड़ा सा फोकस करके हमें देखना होता है। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ गोल्ड, इसकी सैंपल है AU। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज दिस, मास फाइंड करना है कौन से एटम का, गोल्ड का, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास क्या दिए गए हैं 4.39 इंटू 10⁻24, और उसका यहाँ पर आपको मोलर मास भी दिया गया है, मोलर मास नहीं दिया गया, मोलर मास दिया गया है, जो कि है 197 ग्राम पर मोल। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे मिस हमें यहाँ पे इन्होंने मास फाइंड करने का तो बोला है, अब आपने कहा था जब हमें ये मास फाइंड करने का बोलेंगे तो हमें मोल्स देंगे तो हम मास फाइंड कर पाएंगे ना। बट देखिए, इन्होंने आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, जी दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तो क्या आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मदद से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मदद से। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मदद से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स की मदद से हम मास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डेटा लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड इज, हम वैल्यू लिख देंगे 4.39 इंटू 10⁻24, देन मोलर मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू, मोलर मास क्या है 197 ग्राम्स पर मोल। ओके, अब क्या करना है, मास फाइंड करना है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है किसकी मदद से, पार्टिकल्स की मदद से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, एवोगैड्रोस नंबर की सैंपल है, तो इतना बड़ा लिखने से बेहतर है हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है 4.39 इंटू 10⁻24, एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। अब डिवाइड कैसे करना है इस वैल्यू, इजी डिवाइड करना। आप क्या करेंगे, आप सिंपली 4.39
4.39, हाँ जी 4.39 को 10⁻24 छोड़ दें, बस 4.39 को आप डिवाइड करा दें, 4.39 को डिवाइड करा दें आप 6.02 से, ठीक है 6.02 डिवाइड कराया आपने, आंसर आया क्या, यहाँ पे आपको आंसर इजीली दिखाया जा रहा है 0.729, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 0.729 इंटू, अब 10⁻24 लिखा, अभी 23 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है हमने ये लिख दिया। अब 0.729 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 24 में 20 माइनस किया, 1 बचा, 1 हम मेंशन नहीं करेंगे तो 10 का 10 रह गया। अब क्या करेंगे, अब सिंपली 0.729 को मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से, आंसर क्या है आपके पास 7.29 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो 7.29 मोल्स, अब हमारे पास मोल्स फाइंड हो गए। अब हम इजीली मोल्स की मदद से मास फाइंड कर सकते हैं। वही रखा हमने, मास इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है, यानी कि मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कराया। मोल्स आपके पास है 7.29, मोलर मास आपके पास गिवन था 197। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि ऐसे करते हैं 7.29 मल्टीप्लाई बाय 197, हाँ जी, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1436 इंटू 1436.13। अब आपकी बुक में आंसर दूसरा दिया गया है जो कि है 14.365, तो ये आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके यहाँ पर इन्होंने न्यूमेरिकल में मिस्टेक की हुई है। यहाँ पर आपको इन्होंने गिवन 4.39 दिया है और खुद सॉल्यूशन वो 4.39 इंटू 10⁻24 दिया गया है, और सॉल्यूशन वो आपके 4.39 इंटू 10⁻22 की कर रहे हैं, जिससे आपका आंसर दूसरा आ रहा है। तो सिंपल है, हम 4.39 इंटू 10⁻24 वाली कैलकुलेशन करेंगे, इससे हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, बुक में आंसर रॉन्ग है। तो एग्जाम्पल साथ साथ अपनी बुक में जो रॉन्ग चीजें हैं उनको भी सही कीजिएगा, ठीक है, नहीं रहने दीजिएगा, अदरवाइज आपको मुश्किल हो सकती है दोबारा रीड जब आप करेंगे। अब हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, अब हम एग्जाम्पल 1.5 करते हैं, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, देन आपकी छुट्टी हो जाएगी, सही है। अभी है एग्जाम्पल 1.5, ठीक है, जिसमें आपको कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स फाइंड करने हैं इन 2.35 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के नहीं दिया गया, ठीक है। तो डेटा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हमें क्या दिए गए हैं 2.35 इंटू 10⁻25। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं एल्यूमिनियम के, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स क्या दिया गया है 2.35 इंटू 10⁻25, ये दे दिया। इसके बाद है एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। सिंपल, जो 10⁻25 और 10⁻23 को छोड़ दे, आप सिंपल कैलकुलेशन पे आए कि आप लिखें इधर क्या 2.35 को डिवाइड कर दें 6.02 से, सिंपल है, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0.39 आप लिखेंगे, जीरो को छोड़ दिया, वैल्यूज को छोड़ दिया, आप 0.39 लिखेंगे। 0.39 इंटू 10⁻25, अब 23 यहाँ पे प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -23। 0.39 इंटू 10⁻25 माइनस 23 क्या बचता है 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे 0.39 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻2 से, ठीक है, 10⁻2, तो आंसर आपके पास आएगा, आंसर नहीं आया, आंसर आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा 39 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 39 आ गया, 39 मोल्स, आपकी बुक में भी सेम यही आंसर है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो यह हमने एग्जाम्पल 1.5 कर ली है। अब हम इंशाल्लाह, हमारा आज की टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।